महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे भीतर विराजमान मेरे प्रभु शुद्ध आत्मा भगवान और सभी जीवित प्राणियों के भीतर विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान हम सभी 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को ऐसी जागृति दे, शांति दे और हमको शक्ति दे कि हम शांतिपूर्ण सहवास के साथ में इस दुनिया में अपना जीवन यापन करें, एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे को कष्ट न दें, ताकि ये धरती रहने योग्य बने और हम जो है एक अच्छे स्वर्ग का निर्माण कर सकें। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और इस जगत की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ये जानना मानव जीवन का कहना चाहिए इंटरेस्ट रहा है। मानव जीवन का ये लक्ष्य रहा है कि आखिर में जानूं संसार का संचालन कौन करता है, संसार में कौन कौन रहते हैं और किस तरीके से रहते हैं। इन सब की जानकारी करने की लालसा मनुष्य को रहती है। उसके लिए हमने ये सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिससे आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से अरूबरू होता है। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम किसी भी संप्रदाय, किसी भी पर्टिकुलर धर्म, किसी भी संस्था, किसी जो है फॉर्मेट पर आधारित नहीं है। यह तो सीधा जो है वह कुदरत पर आधारित होती है और कुदरत सबकी होती है। कुदरत आपकी और मेरी नहीं है। संपूर्ण 84 लाख जीवा योनि प्राणी जो कि उत्पत्ति स्थान है और जो है जीवित आत्माओं की संख्या तो असंख्य अनंत है, वो सभी इसी कुदरत के अधीन रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। हम सनातन सत्य कार्यक्रम आपको अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से बताते हैं, ताकि कि आपको यह कार्यक्रम सुस्पष्ट हो जावे। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है राग से विराग की ओर। दो शब्द हैं, एक राग और एक विराग। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे की प्रतिरोधात्मक शक्ति है। एक दूसरे का जो है वो कहना चाहिए दिशा अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होने के साथ साथ भी ये पूरक है। ऐसा कहा जाता है, जैन धर्म को मैं कोट करना चाहूँगा कि जैन धर्म के अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब है उसमें असंख्य अनंत विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। यानी एक ही वस्तु में बहुत से विरोधी चीजें एक साथ रहती है और तब वो इस वस्तु का जो है अस्तित्व होता है। देखिए, हमारे शरीर की संरचना आपको बड़ी विचित्र बताना चाहता हूँ कि हमारा मनुष्य का ये शरीर है 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है और हर कोशिका के अंदर मुंह होता है, जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं। वो खोल करके जो ब्लड हमारे वेन्स के अंदर कोशिकाओं और धमनियों में चलता है, उससे उस ब्लड से वो सारी खुराक लेती है और वह शेल जो है कोशिकाएं जिंदा रहती है। एक एक कोशिका अपने आप में पावर हाउस है। अगर एक कोशिका नर की जो है
कल्चर मीडिया के अंदर निकाल करके कल्चर मीडिया में सुरक्षित रख करके मादा के गर्भ में स्थापित किया जाए तो 9 महीने के बाद में उसी का बिल्कुल क्लोन बन जाता है। यानी एक कोशिका जो है अपने जैसा निर्माण कर सकती है। एक कोशिका ऐसी 60 खरब कोशिकाएं हैं। तो जब हम कभी उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने पेन किलर लिया, तो वो पेन किलर जो ही हमारे मुंह में गया तो ही वो ब्लड के अंदर जुड़ गया और ब्लड के अनुसार वो चलता चलता उस स्थान के ऊपर वह ब्लड पहुंचता है जहाँ पे हमारे पेन है। घुटने के अंदर पेन है तो घुटने की जो शेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके रिसेप्टर्स खुलेंगे और वो पेन किलर को अपने भीतर ले लेंगे। उसी स्थान की कोशिकाएं पेन किलर को लेगी। शेष पूरे शरीर के अंदर वह पेन किलर जो कि उसी ब्लड में चल रहा है वह कोई ग्रहण नहीं करेगी। तो देखिए कितना बड़ा एक होमोस्टैटिक सिस्टम है कि जो है वो पूरी 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के होमोस्टैटिक कंडीशन से शरीर का जो है संचालन करती है, शरीर को स्वस्थ रखती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7.8 अरब की जनसंख्या जो कि इससे बहुत छोटी है, क्या वो एक साथ रह कर के और अच्छे विश्व का निर्माण नहीं कर सकती? कर सकती है अगर वो राग से विराग की ओर जाए, अगर वो राग का रास्ता छोड़े और विराग की ओर जाए तो निश्चित रूप से वो जो है वो अच्छे संसार का निर्माण कर सकती है। राग का सीधी सीधी भाषा में बात करें तो उसका अर्थ होता है प्रेम, और विराग का जो है वह अर्थ होता है अनाशक्ति। अनाशक्ति का अर्थ होता है मध्यस्थता और राग का अर्थ होता है अटैचमेंट। दोनों में बहुत अंतर है। आप को कोई भी बात करे, आपको कोई भी किसी की निंदा करे तो आप उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो आप राग से जुड़ गए। और जहाँ राग है वहाँ द्वेष अवश्य रहता है, राग अकेला नहीं रहता है। आप राग द्वेष से जुड़ गए और आप तटस्थ रहे, आप मध्यस्थ रहे, उस बात को सुना और सुनकर के आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया, उसके साथ जुड़े नहीं, उसके साथ अटैच नहीं रहे, उसके साथ अलग रहे, तो आप विराग की अवस्था में हो गए, आप अनाशक्ति की अवस्था में हो गए। क्योंकि आपने देखा कि ये राग द्वेष अगर मैं इसके साथ जुड़ता हूँ तो ये मेरे भीतर आकर के, भीतर जो राग द्वेष ऑलरेडी पड़ा हुआ है, भीतर जो है उसको मैं साफ करना चाहता हूँ, ये तो और आकर के उसका घनत्व, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देगा। तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक्सेप्ट नहीं करने के लिए विराग का उपयोग हुआ जाता है। हम सुबह से शाम तक, जीवन से मृत्यु तक पूरा जितना जीवन जीते हैं तो कितने लोगों से संपर्क होता है, कितने लोगों की हम बात सुनते हैं। तो उनको सुनकर के हमें ये निर्णय करना है कि जहाँ राग द्वेष है वहाँ पर हमने विराग का फॉर्मूला लगाना है, वहाँ हमें तटस्थता का फॉर्मूला लगाना है, न्यूट्रल रहना है, मध्यस्थता का फॉर्मूला लगाना है, विराग का फॉर्मूला लगाना है, अनासक्ति का फॉर्मूला लगाना है। जो व्यक्ति विराग का फॉर्मूला लगाना सीख जाता है जीवन में, वह व्यक्ति सफल हो जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना देता है और अपने कर्मों की कारा यानी जो उसकी कॉजल बॉडी है उसको विराग में रह के, अनाशक्ति में रह करके और उसको जो है वो साफ कर सकता है, धो सकता है। विराग एक डिटर्जेंट पाउडर है। राग जो है हमारे भीतर भरा पड़ा है, वही अंधकार है और वही जो है वो हमारा जो है वो कहना अज्ञान है। उस अज्ञान रूपी अंधकार को हमें मिटाना है। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटा सा दीपक जो है उसको अगर घने अंधेरे के अंदर जला दिया जाता है तो संपूर्ण रूप से जो है प्रकाश हो जाता है। दीपक को जो है वो
वो जो है वो उपमा दी गई है, प्रकाश प्रकाश करने की उपमा दी गई है, वह स्व पर प्रकाशक है। उसी तरीके से हम अगर विराग को अपना देते हैं तो एक दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो हमारे भीतर जो राग द्वेष भरा पड़ा है वह स्वतः ही जो है साफ होने लग जाता है। विराग एक डिटर्जेंट पाउडर है, विराग एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है और वह जो है राग द्वेष को समाप्त करती है। देखिए हमारे शरीर के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो लड़ाकू सोल्जर्स है। हमारे भीतर कोई वायरस आ गया, हमारे भीतर कोई जर्म्स आ गया, कोई कोरोना टाइप चीज आ गई, तो वो जिसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति अच्छी होती है उसके डब्ल्यूबीसी अच्छे होते हैं, आरबीसी अच्छी होती है, तो उस कोरोना जैसे वायरस के तुरंत ही ब्लड के अंदर मिलते ही वो सोल्जर की तरह झपटते हैं और झपट करके उसको ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, और वो कोई भी कुप्रभाव हमारे ब्लड में शरीर के अंदर इकट्ठा नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरीके से राग अकेला नहीं रहता है, राग द्वेष दोनों साथ रहते हैं। तो ये जहाँ राग होगा वहाँ विराग अवश्य होगा। तो जहाँ पे राग पैदा होता है वहाँ विराग पैदा होता है। तो हम जो है विराग रूपी प्रतिरोधात्मक शक्ति को खड़ी कर देते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी ने खड़ा किया प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में, तो वो समाप्त हो गया। अब देखिए हमारा जीवन राग से विराग की ओर कैसे जाए, कुछ हमें सूत्र पकड़ने पड़ेंगे। हमारा सनातन सत्य ऐसे सूत्र देता है, ऐसे टिप्स देता है, ऐसे प्रयोग कराता है जिससे कि आप राग से विराग की ओर, आप अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते जाते हैं। आप जो है ऊर्ध्वारोहण करने लग जाते हैं। आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है, जो अधोरोहण हो रहा है उसकी जगह ऊर्ध्वारोहण होने लग जाता है। हम अनाशक्ति को कैसे पैदा करें? अनाशक्ति को पैदा करने के लिए सनातन सत्य का जो है सबसे बड़ा सूत्र ये है कि मैं आपको 3-4 सूत्र देता हूँ। एक तो अपने आप को पूरे जीवन भर निमित्त मानो। अगर आप कर्ता बन गए तो आप राग द्वेष से जुड़ गए, और कर्ता बनते ही आपका कर्म बंधन स्टार्ट हो गया, और जीवन भर आप निमित्त बनते रहे तो अकर्ता रहोगे, और जगत के किसी भी जीव को जो है वो कर्ता मत मानो। कोई कर्ता होता भी नहीं है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है, कुदरती करता है। कुदरत ने किसी को कर्ता बनने की पावर नहीं दी है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है। व्यक्ति अपने रॉन्ग बिलीफ के कारण, व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण, व्यक्ति अपने राग द्वेष के कारण अपने आप को जो है भ्रामित रूप से कर्ता मानने लग जाता। तो पहला फॉर्मूला है, आपको अगर राग से विराग की ओर जाना है, अपने को और दुनिया के हर प्राणी को, जो जीवित प्राणी को आप जो है अकर्ता समझोगे, उसको आप निमित्त समझोगे। ये और जब अकर्ता का भाव हमारे भीतर आ जाता है तो गीता की भाषा में हम निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं। देखिए हम अपने जीवन में सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक कर्म करते ही रहते हैं। कर्म साथ लेके आते हैं, मन वचन काया की 3 बैटरियां चार्ज करके पूर्व जन्म के अंदर लेके आते हैं, जो इस जन्म के अंदर उदय और प्रारब्ध के रूप में वो बैटरी खुलती रहती है, वो डिस्चार्ज होती रहती है। और ऐसा क्षण जीवन में कभी भी नहीं आता है कि हम कर्म नहीं करते हैं। रात्रि के अंदर जब हम जो है नींद लेते हैं उस समय भी हमारा अवचेतन मन काम करता है, और इस पूरे एपिसोड के अंदर, पूरे जीवन काल के अंदर हमारा प्रभु है जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, उसकी हाजिरी होती है। उसकी प्रेजेंस के बिना ये जो हमारा शरीर जो
जो जड़ शरीर है एक क्षण भी नहीं टिकता है, एक क्षण भी नहीं टिक करके उसको मुर्दा हो जाता है, मुर्दा होने पर जला दिया जाता है, सारा प्रभाव होता है वो प्रभु की हाजिरी होती है। तो हम जो है वो कर्म करते ही रहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम राग से विराग की ओर मुड़ जाते हैं तो हम कर्म करते करते निष्काम कर्म करेंगे। निष्काम कर्म का अर्थ होता है अपने आप को निमित्त मानना, अपने आप को अकर्ता मानना, नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। जब डूअरशिप और ऑनरशिप नहीं होती है तो हमें कोई भीख और भय नहीं होता है। भीख और भय होता है वो राग द्वेष का जीवन जीने वालों को होता है, जो विराग का जीवन जीते हैं, अनाशक्ति का जीवन जीते हैं, जो समता का जीवन जीते हैं, उनको किसी भी तरह का जो भय और भीख नहीं होती है। भीख में कुछ पाना होता है और भय जो है हमें राग द्वेष पैदा करता है। जब हम अपने आप को अशरीरी मानने लग जाते हैं, अपना स्वरूप शुद्ध आत्मा स्वरूप मानने लग जाते हैं, तो हमको भय किस बात का। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की कठोर तपस्या की और बड़े बड़े उनको जो है वो यातनाएं दी गई, उनको कोई भय नहीं लगा, क्योंकि वो आत्म प्रदेशों में थे, वो ज्ञाता दृष्टा थे और वह अपने आप को जो है अकर्ता समझते थे और इसका अपने आप को निमित्त समझते थे। और ये तो भुगतान चल रहा था, मात्र उसको जानते देखते थे। तो पहला निमित्त। दूसरा क्या है, सूत्र है, अगर आप राग से विराग की ओर जाना चाहते हो तो निर्दोष, इस संपूर्ण सृष्टि को निर्दोष मानो। ये जितना चराचर जगत है, जितनी भी जो हमारी ये कुदरत है, ये वीतराग है। और दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति का कोई दोष होता ही नहीं है। कोई भी दुनिया की ऐसी पावरफुल ताकत नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता भी मान के चलें, ऐसा कोई पावरफुल नहीं है जो कि आपका हित कर सके या अहित कर सके। कोई भी व्यक्ति अगर आपका हिसाब बकाया नहीं है तो आपको टच भी नहीं करेगा, आपके सामने भी नहीं आएगा और उसका शब्द भी आपको सुनाई नहीं देगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या रहती है, तो क्या सारी जनसंख्या आपके रूबरू होती है? क्या आप संपूर्ण जनसंख्या के टच में आते हो? क्या 84 लाख जीवा योनि सारे क्या आपके संपर्क में आते हैं? नहीं। हमारा जिनसे हिसाब है, जिन जीवों को हमने राग द्वेष के वशीभूत होकर के कष्ट पहुंचाया है, तो वो अपना हिसाब चुकता करने के लिए वो जीव जो है वो हमारी कुदरत के द्वारा निमित्त के रूप में हमारे सामने ला करके, उदय और प्रारब्ध होता है, सामने लाके निमित्त को खड़ा कर देते हैं। क्योंकि उपादान का उदय होता है, जब निमित्त आना जरूरी है तब वो उपादान भुगता जाता है। तो जो है वो निमित्त को खड़ा करना, भुगतान कराना, ये जिम्मेवारी है कुदरत की हो गई। तो दूसरी ये है कि जो आया है आपको कष्ट देने के लिए या सेवा करने के लिए, दोनों ही सिस्टम होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तीसरी तो कोई बात होती नहीं है। या तो वो सुख देने आया है या आपको दुख देने आया है, तो जिसको कुदरत ने भेजा है तो उसको हमेशा आप निर्दोष मानो, क्योंकि उसका दोष कुछ है ही नहीं। ये तो आपकी ध्वनि की प्रतिध्वनि है कि पिछले जन्म में जब दूसरा शरीर था आपका, तब उस व्यक्ति को किसी के रूप में कष्ट दिया, वो आपका हिसाब क्लियर करने, आपको एनओसी देने आया है। आप तो बल्कि उस निमित्त के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि भाई तुम आ रहे हो, मुझे मुक्ति भेजने के लिए आए हो, तुम्हारी एनओसी मिलेगी जब मुझे मुक्ति जा पाऊंगा। एक भी प्राणी की एनओसी बाकी है, यानी आपका कार्बन शरीर अभी जो है पूरा समाप्त नहीं हुआ है, संपूर्ण निर्जरा नहीं हुई है, तब तक जो है आपको इस शरीर में रुकना पड़ेगा। आप मुक्ति को नहीं जा सकते, आप राग से विराग की ओर नहीं जा सकते। तो दूसरा, पहला तो हमने सोचा कि हर प्राणी को हम अकर्ता समझें, मतलब निमित्त समझें, और दूसरा जो है निर्दोष समझें, और तीसरा जो है
अकर्ता समझा जाए, जिसका कि मैंने पहले ही बता दिया, अपने आप को कर्ता कभी नहीं समझना, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति। तो 3 सूत्र हो गए हमारे सामने। और चौथा सूत्र ये है कि हर जीवित प्राणी को शुद्ध आत्मा स्वरूप समझो। भगवान दादा को मैं कोट करना चाहूँगा कि भगवान दादा ने अक्रम विज्ञान प्रारंभ किया, जो कि क्रमिक से मिलता जुलता है। लेकिन अक्रम और क्रमिक में अंतर क्या है? क्रमिक तो निरंतर जो है ये मार्ग चलता रहता, अक्रम विज्ञान है वो लिमिटेड समय के लिए अभी जो चल रहा है मात्र 250 वर्ष के लिए है। लेकिन अक्रम विज्ञान है वो लिफ्ट है, अक्रम विज्ञान एक हवाई जहाज है, अक्रम विज्ञान एक लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। और ये जो है वो एक लिफ्ट होने के साथ साथ में हम जल्दी पहुंच सकते हैं। तो जिनको जल्दी मुक्ति जाना होता है, जिनका पुण्योदय है, जिनको भाग्य से ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, जिनको कि ज्ञान संप्रेषित कर देते हैं, वो लोग जल्दी मुक्ति की ओर जा सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को परमात्मा पद पर बिठा दिया जाता है। हम अगर मन वचन काया जो है उसको शुद्ध करने लग जाते हैं, उसके साथ में पुण्य पाप का बंध होता है। हर शुभ क्रिया के साथ में पुण्य का बंध होता है। उस पुण्य को वो भी एक सोने की बेड़ी, उसको भुगतने के लिए हमें अच्छा जन्म, मनुष्य जन्म है, या जो हमारा देवता गति है वो हमको मिलेगी और हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अक्रम विज्ञान है, वह ज्ञान प्राप्त होने के बाद में 5 आज्ञा देकर के आपको परमात्मा पद में, यानी वो है आपको अंतरात्मा बना देते हैं जीवात्मा से, ताकि कि आप उस अंतरात्मा को प्राप्त करके धीरे धीरे आप परमात्मा बन सकते हो। तो परमात्मा पद में बिठा देना, यानी आपको जो है वो प्रीति जागृति और अनुभव दे देते हैं। और फिर आप पुरुषार्थ करके जागृति को बढ़ा करके अनुभव को प्राप्त करते रहो। जब 360 डिग्री का अनुभव हो जाता है तो वह जीव स्वयं केवली बन जाता है। इस औदारिक शरीर में, मनुष्य का शरीर ही बन सकता केवली, इस औदारिक शरीर के अंदर वह स्वयं भगवान और परमात्मा का रूप हो जाता है, जो कि आयुष्य संपन्न होने पर सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला के अंदर भगवान रूप के अंदर अपनी जो है देह की जितनी अवगाहना है उसके अनुरूप विराजमान होकर के और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो पहला सूत्र मिला हमें कि हर प्राणी को निमित्त मानो, दूसरा जो है वो अकर्ता मानो, तीसरा निर्दोष मानो, और चौथा शुद्ध आत्मा का हम अनुभव करेंगे अगर हर प्राणी के अंदर, तो हमारे भीतर जितना जितना राग है वह राग समाप्त होने लग जाएगा। जब हमने सामान्य स्थिति को प्राप्त किया, यानी हर जीवित प्राणी को हमने उसके भीतर उसी चेतना का अनुभूति की, चेतना का अनुभव किया, वो जाना, तो उसी क्षण से जो है हमारा धीरे धीरे ये राग द्वेष समाप्त होता जाता है और वो समय आ जाता है कि विलीन हो जाता है, संपूर्ण निर्जरा भी हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है वो हर आत्मा को हमें परमात्मा स्वरूप में मानने का हमको एहसास करना चाहिए, उसके साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो ये 5 आज्ञा बहुत ही सुंदर है। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन के अंदर रियल और रिलेटिव आते हैं। व्यू पॉइंट है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो भी जो है शरीर हमारे सामने आएगा वो नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है। लेकिन जो दूसरी आज्ञा है कि रियल रूप में वह शुद्ध आत्मा होती है और उस शुद्ध आत्मा के भीतर विराजित, उस प्राणी के भीतर, रिलेटिव के भीतर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से नमन कर उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो दूसरी आज्ञा। तीसरा, जैसा हम चिंतन कर रहे थे, चराचर जगत को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति, कोई प्राणी करता नहीं है, व्यवस्थित शक्ति चलाती है। तो ये सम्यक ज्ञान हो गया। और ये जब ज्ञान हो जाता है
तो हमें हमारा चारित्र भी अच्छा हो जाता है। हमारा तीसरा जो है फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना, ये सम्यक चारित्र है। यानी हमें समता का भाव लाना है। जैसी भी प्रियता अप्रियता, जैसी भी राग द्वेष की कोई भी स्थिति हो, हम उसमें सम रहें, उसके अंदर हम जो है वो समता का भाव लाएंगे तो हमारा जो है आत्मा से विराग की ओर, राग से विराग की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो पहला तो हो गया हर प्राणी को निमित्त मानो, दूसरा निर्दोष मानो, तीसरा अकर्ता मानो और चौथा शुद्ध आत्मा स्वरूप उसको मानना चाहिए। और ये पांचवी जो आज्ञा है वो ये कि शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, यानी जो ये तप है, तप करने के लिए हमको प्रतीति, जागृति और अनुभव, जितनी जितनी जागृति हमारे जीवन में वो सारा तप है। उस जागृति को हमें बढ़ाना है। हमको ज्ञान दे करके, और ज्ञानी पुरुष ने कह दिया तुम 24 आवर्स एक ही चिंतन करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब ये बात रोम रोम के अंदर जम जाती, अस्थि मज्जा तक जाती है, इस जागृति को खूब लंबा चलाओ। जागृति यही करते रहोगे, इसकी भजना करोगे, इसकी माला फेरोगे, इसके गुणों को याद करो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसकी जो इस हरि की कथा करते रहोगे, इसके गुणों को याद करो और उसका आलंबन ध्यान करो और उसके संपर्क में रहो। सारा चेतना की ओर केंद्रित हो जाओ, चेतना की ओर आकृष्ट हो जाओ, तो धीरे धीरे जो है हम सम्यक तप करते करते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप को प्राप्त करेंगे। यह मुक्ति का मार्ग है जो 5 आज्ञा में दिया गया है। यानी ये सब करने से हम जो है राग से विराग की ओर जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, अगर निष्कर्ष की भाषा में बात करते हुए इस एपिसोड को आप सभी के सामने ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ कि मैं ये लोगों के सामने इसको रखना चाहता हूँ कि टॉप की रिलेवेंस क्या है, इसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है और ये किस तरीके से व्यक्ति का, समाज का, देश का, विश्व का हित कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग राग से विराग की ओर जाने का लक्ष्य बना देते हैं तो मंजिल अवश्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि राग द्वेष में तो कुछ सीख नहीं है। राग द्वेष तो भरा हुआ ही है। व्यक्ति को बुराई सिखानी नहीं पड़ती है, व्यक्ति को तो अच्छाई सिखानी पड़ी। बुराई तो हमारे भीतर भरी पड़ी है, वह बुराई को जनरेट करती है, बुराई को बाहर लाती है, हम बुरे बन जाते हैं। बुरा बनना तो उसके लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ की आवश्यकता तो भले बनने पे है। तभी हमको बार बार के अंदर ये जो दोहराया जाता है, प्रतीति, जागृति और अनुभूति का बार बार दोहराया जाता है। जागृति को हर क्षण सचेत रह करके जागृत रहना होता है, तभी हमारा अनुभव है 1% से बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में हम केवल ज्ञान को प्राप्त करके और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन सकते हैं। तो 5 आज्ञा का हमने विवेचन किया और राग से विराग की ओर बढ़ने के लिए आपको सूत्र दिए कि पहला एक तो निमित्त समझो, दूसरा निर्दोष समझो हर प्राणी को, तीसरा उसको जो है अकर्ता समझो और चौथा उसके भीतर शुद्ध आत्मा का जो है वो मान करके और उसका एहसास करो। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि राग से विराग, अगर ये सूत्र जो है पूरी विश्व की मानव जाति इसको ग्रहण कर ले तो आज वर्तमान की जितनी हमारे समाज की बुराइयां हैं, चाहे हिंसा की हो, चाहे अपराध की हो, चाहे जो अन्य अन्य की तरह की सभी बीमारियां हो, आतंकवाद है, उसका हमें जो है सॉल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि हर स्थिति का सॉल्यूशन राग से विराग की ओर जाने में है, राग द्वेष की जीत कर समता की साधना करने में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और वो लोग राग से विराग की ओर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अपने गंतव्य को, ब्लिस को, परमानेंट आनंद को, शाश्वत सुख को प्राप्त करे, सनातन सत्य को प्राप्त करे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य,
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।